हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। सभी बच्चे, कोई बच्चे हैं कवि जो लिखे हैं, कवि ने जो इस कविता की रचना की है, तो वो अपने को एक बच्चा मान करके इस देश के जो बच्चे हैं वही हम कल के इस देश के भविष्य हैं। इस भविष्य का निर्माण कौन करते हैं? हम बच्चे ही करते हैं। हम जब नेक कार्य करते हैं तभी ये देश हमारा आगे बढ़ता है, समृद्ध होता है। तो हम कल के हम ही जो हैं सिपाही होंगे, रक्षक होंगे। तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, दोनों में, इसमें नन्हा में देखो कि न के बाद ह है, मुन्ना में न संयुक्त है, बट नन्हा में न और ह की संयुक्त की गई है, दोनों को जोड़ा गया है। तो नन्ना नहीं लिख देना। बहुत बार देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ना ऐसे नन्ना लिख देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। सही क्या है? ना नन्हा, नन्हा। और मुन्ना में, तो मुन्ना तो आप जानती हो, आप तो खुद मुन्ना हो। छोटे बच्चे को मुन्ना के नाम से संबोधित किया जाता है। राही हूँ, यहाँ राही शब्द इसलिए दिया गया है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो छोटे बच्चे हैं वो राह पे हैं। किस राह पे? नेक रास्ते पे अगर जाएंगे, राह का मतलब होता है रास्ता। अगर आप सही रास्ते पे जाओगे तो सही दिशा की ओर बढ़ोगे और देश के लिए अच्छे काम कर पाओगे। अगर गलत राह पकड़ा गया, आपको गलत रास्ते पे चल पड़ोगे, तो फिर ये जो है आपका देश, हमारा देश, ये पतन की ओर जाएगा। पतन का मतलब होता है इसका जो है नीचे की ओर जाएगा, इसका उत्थान नहीं होगा, बढ़ावा नहीं होगा। हमारा देश पीछे रह जाएगा अन्य देशों से। और जब हम नेक रास्ते पे चलेंगे, राही हैं, हम राह में चल रहे हैं, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और देशों से आगे निकल जाएगा। तो इसी बारे में है। और इस कविता को रचने वाले कौन है? शकील बदायूनी, उनका नाम है शकील बदायूनी। और ये बहुत पहले रची गई है। इस पर एक गाना भी बना हुआ है, बहुत फेमस गाना है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सुना है ना? तो दैट इज, ये हमेशा आप लोग देखोगे कि स्वतंत्रता दिवस में या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में ये गाना जरूर बजाते हैं। तो ये देशभक्ति गीत है और हमें प्रेरणा दे रही है, हम सभी बच्चों को प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ें, हम नेक कार्य करें और अपने देश को और देशों से सबसे अव्वल बनाएं, सबसे आगे रखें। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर बीच बीच में मैं इसके शब्दार्थ लिखवाती जाऊंगी। नन्हा, नन्हा क्या है? मतलब छोटा। पहले लिखना है, तो कुछ वर्ड यहाँ पे है, लिख लो पहले, फिर स्टार्ट करती हूँ। नन्हा का मतलब छोटा।
लिखो, देखो नन्हा का मतलब छोटा, धूप, तड़को, राही, मुसाफिर। तड़को तो ऐसे यहाँ पे आप लोग लिखिए इसको सूर्य की गर्मी, सूर्य की गर्मी। सूर्य की गर्मी जो है, सूर्य की रे से निकलने वाली जो गर्मी है उसको धूप बोलते हैं। जहाँ रोशनी के साथ साथ गर्मी भी होती है। राही, मुसाफिर, सिपाही, सैनिक, वतन, देश, मंजिल, लक्ष्य, ध्येय, मंजिल। आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है, एम। चलन बोलते हैं आजकल क्या चलन है, क्या फैशन में है, क्या व्यवहार में है, क्या प्रचलन में है, किसकी प्रचलन है। दम, सांस, कदम, पैर, बम, विस्फोटक पदार्थ। बम जानते ही हो, बम गिरता है, विस्फोटक पदार्थ। जो सैनिक लोग होते हैं बम गिराते हैं हमारे दुश्मनों को मारने के लिए। जो आतंकवादी वगैरह घुस जाते हैं देश में तो उनको मार गिराने के लिए बम का वो लोग उपयोग करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। मैं छोटा मोटा राही हूँ, यानी कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। मंजिल क्या है, देश को आगे बढ़ाना है, देश की रक्षा करना है, दुश्मनों से देश की रक्षा करना है और बाकी सभी देशों से अपने देश को ऊंचा रखना है, आगे बढ़ाना है। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद का मतलब क्या है, हिंद मतलब ये हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, उसकी जय जयकार करो। हम लोग बोलते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की जय करते हैं। गणपति की पूजा करते हो तो करते हो ना, जय गणपति, गणपति भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। उसी तरह हिंदुस्तान की जय, जय जयकार हो हमारी हिंदुस्तान की। जयकारा कब लगाया जाता है, जब कोई विजयी होता है। जब आप विजयी होगे किसी, जैसे राजा महाराजा युद्ध जीत कर आते थे तो उनकी जय जयकार होती थी। सारी प्रजाएं जो नगरवासी हैं जय जयकार करने लगते थे। इसी तरह यहाँ पे हम अपने हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं कि हमारा देश बहुत महान है। जय बोलो, इसकी जयकारा लगाओ। माता रानी की जयकारा लगाते हैं, क्यों, माता रानी सबको देखती हैं, सबको जो है अपने आशीर्वाद अपने आंचल में रखती हैं। कोई भी दिक्कत हो माँ उसे पूरा करती हैं। तो इसीलिए जिनको विश्वास है भगवान पे, देवी देवताओं पे, वो हमेशा जयकारा लगाया करते हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान की जय। मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देश, सिपाही मतलब सैनिक, रक्षक। सिपाही किसको बोलते हैं, सिपाही का क्या काम है, वो रक्षक होते हैं हमारे, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। सिपाही का मतलब है देश की रक्षा करने वाला शख्स, उसे सिपाही कहते हैं। और मैं छोटा हूँ, अभी राह में चल रहा हूँ, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे चलूँगा, मैं कभी नहीं डरूँगा। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। यहाँ पे रास्ते पे चलूँगा कौमा, तब मैं रास्ते पे जब चलूँगा तो न डर डर के। डरना नहीं है, डर नाम की डर का नामो निशान नहीं है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें साहस और करेज के साथ आगे बढ़ते रहना है, साहस और धैर्य मन में रखना है और लक्ष्य रखना है कि एक दिन हमारा देश महान होगा
मुझको दुश्मन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं रक्षक हूँ, मुझे भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे देश को भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, मतलब डरूंगा नहीं, मैं निडर होके साहसी बन के रास्ते पे मैं चलता जाऊँगा। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, यानी इसका मतलब क्या है, चाहे मर मर के, भले ही मैं जिंदा जो हूँ, मैं आगे जो बढ़ रहा हूँ नेक काम में, जो अपने आप को मैंने समर्पित किया है, तो भले इसमें बहुत सारी कठिनाई आए, मर मर के, यानी कि जब मर ही जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे जिएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में चाहे लाख कठिनाई आए, किसी भी तरह की कठिनाई आए, हम उसे पार करते हुए, उसका सहन करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर लगातार बढ़ते जाएंगे अपने देश के हित के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मैं सिपाही हूँ, मैं रक्षक हूँ अपने देश का। तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर भी आगे बढ़ता जाऊंगा, कष्ट को सहन करता जाऊंगा, लेकिन अपने देश पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा, मतलब किसी तरह का देश को नुकसान नहीं होने दूंगा। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मंजिल, मंजिल मतलब लक्ष्य जो हमारा है, जहाँ पहुँचना हमारा कर्तव्य है, वहाँ पहुँचने से पहले मैं नहीं रुकूंगा, दम नहीं लूंगा। दम लेना मतलब सांस लेना। अगर आप लोग परेड करते हो, मार्च पास्ट करते हो, या कहीं सोच लेते हो कि मुझे अंबाजी जाना है, चल के जाना है, तो वहाँ पहुँचने से पहले हम दम नहीं लेंगे। स्कूल आना है, मान लो छोटा सा उदाहरण, घर से निकलते हो कि मुझे स्कूल आना है, टाइम पे पहुँचना है स्कूल, तो रास्ते में न लूँगा मैं दम, मैं सांस नहीं लूँगा, मैं रुकूंगा नहीं कहीं भी रास्ते में। मुझे एकदम टाइम पे स्कूल पहुँचना है, तो मैं एकदम नहीं रुकूंगा, निरंतर चलता जाऊँगा और स्कूल टाइम पे पहुँच जाऊँगा, अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा। फिर मैं अपना बैग रख के दम लूँगा, सांस लूँगा, पहुँच गया मैं। समझ गए? तो ऐसे ही मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ तक मुझे जाना है, अपने देश की सरहद, मतलब जो सीमा होती है, जहाँ से हमारा देश के एक सीमा बना होता है, लाइन खींची रहती है, वहाँ से आगे फिर दूसरा देश हो जाता है। तो देश के किनारे पे सिपाही जो सैनिक होते हैं, हमारे देश का जो बॉर्डर है, जहाँ वो बना हुआ है कि इसके आगे अब ये क्लास है, तो ये मान लो हिंदुस्तान है, अब यहाँ से उधर तुम जाओगे तो वो दूसरा क्लास आ जाएगा। तो ये बॉर्डर के पास सिपाही लोग खड़े रहते हैं कि इसके अंदर रहने वाले हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे, हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पे कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई ना आए, कोई बम न गिरा दे, कोई हमारा बाल भी बांका न कर सके। बाल बांका न करना मतलब किसी भी कठिनाई में न पड़ना। तो आगे ही आगे मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं सीमा पे जा रहा हूँ, दुश्मनों से लड़ाई करने जा रहा हूँ, दुश्मनों से अपने देश के लोगों की रक्षा करने जा रहा हूँ। दाहिने बाएं थम। अब वो दाहिने बाएं क्या, जब सैनिक लोग चलते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम लाइन में, एकदम डिसिप्लिन में ऐसे चलते हैं ना, परेड करते हुए मार्च पास्ट करते हैं, तो लेफ्ट राइट ऐसे करते हुए चलते हैं, एकदम ताल में चलते हैं। जब आप एनसीसी में जाओगे या सेना में के लोगों को देखोगे, तो आप देखोगे कि सब एकदम कदम ताल मिलाकर एकदम सही ढंग से एकदम हाथ को लेफ्ट राइट करते हुए चल रहे हैं। तो वैसे ही वही बात है कि दाहिने बाएं। दाहिना हाथ हमारा कौन है, जो राइट हैंड है वो दाहिना हाथ कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो बायां हाथ कहलाता है। जो राइट लेग है वो दायां पैर कहलाता है, जो लेफ्ट लेग है वो बायां पैर कहलाता है। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा, जहाँ हरे हरे खेत
लहराएंगे वहाँ। धूप में पसीना, यानी कि धूप में पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, जहाँ भी मैं धूप में पसीना बहाऊंगा, अगर धूप में मैं खड़े रहकर सीमा की रक्षा कर रहा हूँ, तो अथक परिश्रम कर रहा हूँ, धूप और वर्षा से दुबक के हम घर में बैठ जाएंगे तो कुछ उसका लाभ नहीं होगा। जब किसान खेतों में काम करते हैं तो वहाँ वो घर से बाहर निकलते हैं, या बारिश हो या कड़ी धूप हो, वो मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर कहीं हमें अनाज प्राप्त होता है। जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी भूख मिटती है, भूख तो सभी को लगती है, तो वो किसान जो है धूप में अपना जो है पसीना बहाते रहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं। धूप में पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। ये मुहावरा है बेटा, धूप में पसीना बहाना, ये जो है ये मुहावरा है, मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। अगर वाक्य प्रयोग आएगा तो क्या लिखेंगे? किसान धूप में पसीना बहाते हैं, मतलब किसान जो है कड़ी मेहनत करते हैं। धूप में पसीना बहाने का फल अच्छा ही होता है। कड़ी मेहनत करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धरती पे, इस धरती मतलब पृथ्वी, धरती यहाँ लिखा है आपने, धरती का मतलब पृथ्वी। धरती वर्ड तो जानते हो ना, लेकिन लिख लो, अगर इसका दूसरा वर्ड लिखने के लिए आ गया, अगर पृथ्वी का मतलब आ गया या समानार्थक वर्ड लिखने आ गया तो धरती का मतलब होता है ये पृथ्वी। तो धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। जो पापी लोग होते हैं, जो पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, खराब काम करते हैं, किसी का मार काट करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से वैर मोल ले लेते हैं, दुश्मनागी ठान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले पाएंगे। ऐसी मैं स्थिति कर दूंगा, ऐसा मैं बना दूंगा, ऐसी कड़ी मेहनत करूंगा कि उसका फल ये होगा कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है नेक बन जाएगा, सभी देश के लिए सोचेगा, सभी देश के लिए रक्षा में तत्पर हो जाएगा, रक्षा करने के लिए, और पापी का नामो निशान नहीं होगा इस धरती पे। इस धरती से खराब व्यक्ति एक भी नहीं रहेंगे, सभी गायब हो जाएंगे, सभी नेक कार्य में लग जाएंगे, क्योंकि हम हैं नन्हे मुन्ने राही, जो हम देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं निडर होकर के, और देश को कैसे भी खुशहाल बनाना है, आगे बढ़ाना है, और दुश्मनों से इसकी रक्षा करनी है। दाहिने बाएं थम, फिर वो लेफ्ट राइट रुक जाता है, थम, फिर गाता है, नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। फिर आगे क्या है? बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, जो देश हमारा है यह भारत देश, इसका मैं ही सहारा बनने वाला हूँ। हम जो अभी नन्हे मुन्ने हैं, छोटे हैं, मैं इतना नेक काम करूँगा, सरहद पे जाके रक्षा करूँगा, ताकि मैं
इनके सहारा बन सकूं। सहारा मतलब रक्षक बन सकूं, इनके कुछ काम आ सकूं। कहने का मतलब कि जब आप दुश्मनों से रक्षा करोगे तो इनको कोई कठिनाई नहीं होगी। दुश्मनों जो बम गिराएंगे तो ये रोक लेगा, ये उसको वहीं घायल कर देगा। जो आक्रमण करेंगे हिंदुस्तान पे, वहीं नन्हा मुन्ना राही जो बच्चे अभी जा रहे हैं मंजिल की ओर, वहीं रोक लेंगे दुश्मनों को, वहीं उसको मार गिराएंगे लड़क के, तो हमारी रक्षा हो जाएगी ना। तो इस तरह से सहारा बने इनके, जो इनको कठिनाई होने वाली थी, ये दुनिया के लोग डर रहे हैं, तो उनका ये सहारा बनेंगे कि ये नन्हा मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, इन्हीं के सहारे आज हम जो है निश्चिंत हैं। हम निश्चिंत होके अच्छे से मज़े से घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर हमेशा डर बसा रहेगा मन में कि अभी कभी भी बम दुश्मन गिरा देंगे, स्काई से गिरा देंगे, सरहद से गोलीबारी होने लगेगी, तो डर डर के जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब कौन मारा जाएगा, कब बहुत से नागरिकों की मृत्यु हो जाएगी। पर ये राही है, सिपाही जो हैं, उनकी बदौलत, उनके सहारे, उनके रक्षा करने के कारण, जो सरहद पे अपना खून पसीना बहा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, धूप में पसीना बहा रहे हैं, मेरे लिए बंदूक ताने खड़े हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए, ताकि मेरे सारे लोग, मेरे नागरिक जो है निश्चिंत होके रहें, निडर होके रहें कि नहीं, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारा भाई, हमारा सिपाही जो है वहाँ खड़ा है किनारे पे, हम दुश्मनों को नहीं आने देगा, दुश्मनों को वार नहीं करने देगा, दुश्मनों को हम पे बम नहीं गिराने देगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तिरंगा किसको बोलते हैं? जो हमारा झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा कहलाता है। तिरंगा किसे कहते हैं? हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। और क्या है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन से रंग? केसरिया, सफेद और हरा। इस वजह से भी 3 रंगों का समावेश होने से भी उसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को करते हैं। झंडे में लिखो इसको तिरंगा के बारे में। और आगे हो जाएगा, एक बार एक रोज मैं तिरंगा के विषय में लिखाऊंगी, इसमें 2-3 लाइन और जुड़ेंगे
कि सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, फिर लास्ट में हरा रंग है। केसरिया हमारे समृद्धि और वीरता का प्रतीक है, वीरता और साहस का प्रतीक है केसरिया। केसरिया जो है साहस और वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और ग्रीन जो है हरा रंग हमारे देश में जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है और खुशहाली का प्रतीक है। और बीच में जो सफ़ेद रंग है उसमें एक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र उसे कहते हैं, और वो उसमें 24 तीलियां हैं जो हमारे 24 घंटे हमारे दिन भर में जो है उनका संकेत देती हैं। इस तरह से ये सब बातें इसमें लिखनी होगी। ठीक है, तो आज इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे।